विधायक के भतीजे ने किया शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण, बाढ़ पार्षद बोले शासन करे बुलडोजर कार्रवाई। नमस्कार, मैं शालिनी गुप्ता, संवाददाता अनिल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नोटिगंज न्यूज। दरअसल आपको बता दें, यह पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के पलेरा नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले वार्ड क्रमांक 13 का है। यहाँ पर वार्ड पार्षद संजय अहिरवार के मुताबिक जतारा विधानसभा से विधायक हरिशंकर खटीक के भतीजे और पलेरा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अतुल खटीक के द्वारा शासकीय भूमि पर जबरन गुंडाई करके भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वार्ड क्रमांक 13 के निवासी हल्के साहू का दावा किया जा रहा है कि वह भूमि हल्के साहू की है और यह बात पूरा नगर जानता है। बीते दिनों हल्के साहू के द्वारा तहसील परिसर के बाहर तहसीलदार अवंतिका तिवारी के सामने ही बवाल कर दिया गया था। जमकर हंगामा किया जा रहा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। वहीं आज इस पूरे मामले को लेकर पलेरा के भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और वार्ड क्रमांक 13 से पार्षद संजय अहिरवार का वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण सामने आया है। देखिए ये पूरा वीडियो। आपके पलेरा के वार्ड नंबर 13 में एक हाई प्रोफाइल जमीनी मामला है, जिसमें बताया जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है कि जतारा विधायक हरिशंकर खटीक के भतीजे अतुल खटीक द्वारा अवैध कब्जा उस पर किया जा रहा है। आप उसी वार्ड के निवासी हैं, क्या है उसकी जमीनी हकीकत? उसकी जमीनी हकीकत के लिए आपको बता दें, वह जमीन राजस्व की है। जिस जमीन पर वो कब्जा किया गया है वो राजस्व की भूमि है और वहां पर एक छोटा सा कमरा बना है, वो सिंचाई विभाग का है। उसमें पहले कॉलेज संचालित हुआ करता था, जब प्रारंभ में कॉलेज पलेरा में आया था, और वो पूरी भूमि राजस्व की है। अब आपको बता दें कि उसके पहले एक व्यक्ति का और उसमें नाम आ रहा है हल्के साहू का, एक आपको जानकारी होगी इसके बारे में। तो हल्के साहू का जब आवाज निकला था, लोगों ने उस पर आपत्ति लगाई थी। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मेरे ऊपर भी प्रेशर डाला गया था, तो मैंने भी हल्के साहू के खिलाफ लिख के नगर परिषद में दिया था। ठीक है, अब मैंने वो उच्च अधिकारियों को जांच दे दी थी, यदि वो सही पाई गई तो उसका मकान बन गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया। उसी के पास में अतुल खटीक, जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया, अतुल खटीक जो नगर परिषद का जनपद अध्यक्ष का प्रतिनिधि भी है और माननीय हरिशंकर जी का भतीजा है, तो उसके द्वारा वहां पर अतिक्रमण करके काम प्रारंभ किया। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल सीएम महोदय को पत्र लिखकर तथा स्थिति उसको बताई कि महोदय, और वार्ड क्रमांक 13 में माता जी मेरी जो पार्षद हैं, मतलब वार्ड 13 की चौकीदार हैं हम, यदि सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करने आता है तो हमारा जो पहला कर्तव्य बनता है कि हम तत्काल उसको वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएं। तो हमने वही हल्के साहू के केस में किया था, तत्काल उस बात को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई थी। आगे प्रशासन ने जो कार्रवाई की, वो शासन को पता है जमीनी स्तर पर आके क्या कार्रवाई करना है, वही हमने किया। कि अतुल खटीक का जैसे ही मुझे पता चला कि अतिक्रमण करने के लिए इनके पत्थर डल गए हैं, काम प्रारंभ हो गया है, फाउंडेशन बनने लगा है, तत्काल हमने पत्र लिख के सीएमओ साहब को अवगत कराया। आगे जो जांच का विषय है वो अधिकारी करें। ठीक है, इसमें ये है कि, लेकिन हकीकत ये है कि वह जमीन वहां पर सरकारी है। लेकिन आप कह रहे हैं वो जमीन सरकारी है, फिर भी वहां पर अभी मैंने देखा कि निर्माण कार्य जारी है और इसी क्रम में एक नगर पालिका के द्वारा उस पर स्टे के रूप में एक नोटिस भी जारी किया है कि वहां पर अतिक्रमण जो हुआ है उसको रोका जाए, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं रुक रहा है? वहां पर काम निरंतर जारी है, ऐसा क्यों? हम आपको बता दें कि नगर परिषद ने नोटिस दिया है। नगर परिषद के नोटिस को उन्होंने 2 दिन बाद उसको तामील किया। उसके बाद उन्होंने एक जवाब नगर परिषद को दिया है कि ये आबादी घोषित है, मेरे पिता के द्वारा 20 या 25 साल पहले कब्जा किया गया था। अब ये जवाब कोई तर्क संगत तो है नहीं, ये जवाब सही कहीं से नहीं है कि आप लिख के दे देंगे कि आपको नगर परिषद से नोटिस मिला, आप तत्काल लिख के दे देंगे कि क्या बोलते हैं, मैंने जवाब दे दिया आबादी में और मेरे पिताजी कब्जा किए थे। इससे तो सिद्ध नहीं होता कि आपकी जमीन है। आप तो किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं ऐसे। तो आपको बता दें, नगर परिषद के द्वारा उसमें कार्रवाई अभी तक कोई नहीं की गई है, केवल नोटिस निकाला गया है। उसके बाद तहसीलदार महोदय के द्वारा डेली वहां पर पटवारी भेजा जाता है, पटवारी जाता है वहां पर, अपना पंचनामा बना के आ जाता है। बाकायदा तहसीलदार मैडम से आप अगर पूछेंगे तो तहसीलदार मैडम के पास कम से कम 15 या 20 पंचनामा बन चुके हैं। डेली यहाँ का जो सदर पटवारी है अभिषेक राय,
प्रतिदिन वहां पर जाते हैं, प्रतिदिन वहां का पंचनामा बनाते हैं, उन लोगों को रोकते हैं कि भैया काम बंद कर दीजिए। तहसीलदार महोदय ने हमको भेजा है, लेकिन काम वहां पर बंद नहीं होता, चालू हमेशा रहता है और लेंटर लेवल तक आ चुका है। आप अगर तहसीलदार मैडम से बात करेंगे और उनकी फाइल देखेंगे तो कम से कम 15-20 पंचनामा उसमें आपको मिलेंगे कि हम मौका पे गए हैं और काम रोकने के लिए बोला है, लेकिन काम रोका नहीं गया। अच्छा, एक और है कि जहां पर वो मकान का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर करीब 1 दर्जन से भी अधिक पेड़ काटे गए हैं, तो ये भी एक असंवैधानिक है। क्या देखते हैं आप इसको? नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। वो पेड़े बजरंग दल के द्वारा, मेरे द्वारा और वहां के स्थानीय मोहल्ले वालों के द्वारा लगाए गए थे, जिसमें बहुत से कुछ पुष्प वाले पौधे भी थे और मतलब इस प्रकार के पेड़ लगाए गए थे कि छायादार हो जाएं, इस पे खाली पड़ी रहती थी वो जमीन। तो उसके पूरे जाल तोड़ दिए गए, जिंदा पेड़ों को आगी लगा दी गई। आप समझते हैं जिंदा पेड़ में आगी लगाना कितना बड़ा क्राइम है? जिंदा पेड़ को आगी लगाना मतलब जिंदा व्यक्ति को आगी लगाना। तो जिंदा पेड़ों को आगी लगा दी गई, पूरे जिंदा पेड़ जला दिए गए। अब इससे बड़ा कृत्य क्या हो सकता है? इस पूरे प्रकरण को लेकर आप जनता से और उच्च अधिकारियों को क्या बताना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहते हैं? हम केवल अपील ये करना चाहते हैं कि ये कोई गरीब व्यक्ति है, जैसे हल्के साहू और इनका मामला है, हल्के साहू और अतुल खटीक का मामला है। हल्के साहू ये गरीब व्यक्ति है, अतुल खटीक विधायक के भतीजे हैं। तो हल्के साहू ने जब निर्माण किया था, उसका आवास निकला था जब मैंने उस पर भी आपत्ति दी थी। आज विधायक के भतीजे ने जो कब्जा करने की कोशिश की है उस पर भी मैंने दिए। मेरे लिए गरीब भी बराबर है और मेरे लिए मंत्री का, विधायक का भतीजा भी बराबर है। जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि जो सच्चाई होगी वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। कभी भी इधर गड़बड़ या इधर उधर की बातें ना तो मैंने कभी की है ना कभी कर सकता हूं। मेरे लिए गरीब भी बराबर है और विधायक का भतीजा भी बराबर है, इसलिए मैंने दोनों की शिकायत की थी। अब हमने ऊपर अधिकारियों को बात बता दी है, आगे वो काम करें, जितना हमने क्षमता है उतना अपन कर सकते हैं। अगर वहां पर जो निर्माण हो रहा है उसके विरुद्ध कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे आप एक मंडल अध्यक्ष और पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते क्या करेंगे? और उसके अभी नगर परिषद और तहसीलदार महोदय के पास ये मामला है। यदि उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो देखते हैं, आगे कलेक्टर महोदय से बात करेंगे, सब चीजें लेके साथ उनसे कलेक्टर महोदय से बात की जाए। क्योंकि आगे के लिए ऐसा है कि आज उन्होंने कब्जा कर लिया, कल के दिन फिर दूसरा कब्जा करने आ जाएगा, फिर तीसरा कब्जा करने आ जाएगा। क्यों? यदि एक को ना रोक पाए तो दोबारा हम किसी और से भी नहीं बोल सकते। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस गरीब व्यक्ति का भी मैंने आवेदन दिया था कि उसको नोटिस दिलाओ, वो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। सरकार ने उसको स्थापित मतलब सत्यापित करके उसका वहां पे बनवा दिया प्रधानमंत्री आवास। वही विधायक के भतीजे का मैंने तत्काल लिख के दिया। अब सरकार उस पर कार्रवाई मतलब जो प्रशासन जो भी है उस पर कार्रवाई करे। यदि नहीं होती है तो आगे और कार्रवाइयां करेंगे। अपन तो क्या केवल कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं।